नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर गोल्स पे। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी पृथ्वी पर। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, चलिए देखते हैं। ये पृथ्वी हमने बना रखी है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के बीचों बीच में एक देशांतर रेखा होती है, उसको 0 डिग्री कह देते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। उत्तर वाला भाग नदर्न हेमिस्फेयर और दक्षिण वाला भाग सदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? ये जो है, ये अक्षांश रेखाएं जो है पृथ्वी पर टेम्परेचर दर्शाती हैं कि पृथ्वी पे कौन सी जलवायु कहाँ पे है, कहाँ पे गर्म जलवायु है, कहाँ पे ठंडी जलवायु है। ये जो भूमध्य रेखा है, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में और इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में 2 स्पेशल रेखाएं हैं। यह है कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, और यह है मकर रेखा दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पे है। जो भूमध्य रेखा के इस तरफ वाला भाग है, यहां से कर्क रेखा तक, और भूमध्य रेखा के से दक्षिण में मकर रेखा तक, ये उष्ण कटिबंधीय वाला एरिया है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं लगभग, और ये शीतोष्ण एरिया है, यानी कि ठंडा एरिया। इसीलिए भारत जो है, भारत लगभग यहाँ पड़ता है। तो उत्तर भारत में सर्दी, उत्तर भारत ठंडा रहता है और दक्षिण भारत काफ़ी गर्म रहता है। इसलिए अब हम बात करेंगे, ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के बीच का गैप कितना होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 होती हैं। ऐसे कई सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी जो है 1 डिग्री की होती है। और देखते हैं, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो आपको सीधी दिख रही है, सीधी नहीं है, ये पीछे जाके गोल हो गई है, पृथ्वी के चारों तरफ है। और ये भी सारी, जैसे कि ये ग्लास है, ग्लास से अगर ये रेखा इधर खींची जाए तो आपको सीधी दिखेगी इधर, लेकिन है इस तरफ भी। ऐसे कई सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ये काल्पनिक है, यानी कि इनविजिबल है। तो हम लोगों ने अक्षांश रेखाएं जान लिया। इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर लगभग। इनके बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 है। तो 90-90 180, और एक और काउंट हो जाती है। वो कौन सी होती है? वो भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर। तो 181 अक्षांश रेखाएं होगी। 181 अक्षांश रेखाएं, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। सर, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा होगा ऑप्शन में 179, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में 2 अक्षांश रेखाएं काउंट नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल नाम मात्र की होती हैं यहाँ पे। तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा।
अगर 179 दे रखा है तो ये सही हो जाएगा, अगर 181 दे रखा है तो ये सही हो जाएगा। 179 भी होती हैं और 189 भी होती हैं। ठीक है सर, तो आप जान गए अक्षांश रेखाएं क्या है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये जो है पृथ्वी पर टेम्परेचर बताती हैं कि पृथ्वी कहाँ पे गर्म है कहाँ पे ठंडी है। उनको इनके बीच की दूरी जो है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। ये जैसे उष्ण कटिबंधीय है, ये यहाँ से भूमध्य रेखा से और यहाँ दक्षिण में मकर रेखा तक उष्ण कटिबंधीय का एरिया है, और इधर भी कर्क रेखा तक उष्ण कटिबंधीय का एरिया है, और ऊपर ठंडा एरिया है यानी शीतोष्ण, ये लिख रखा है हमने। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं जो है लंबी लंबी सी रेखाएं हैं, ये खड़ी खड़ी रेखाएं, ये एक बिंदु से आती हैं वहीं पे खत्म हो जाती हैं। ये अक्षांश रेखाएं समय को दर्शाती हैं, ये अक्षांश रेखाएं समय को दर्शाती हैं। इन अक्षांश रेखाओं को ये देशांतर रेखाएं समय को दर्शाती हैं। देशांतर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी ये कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं? ये होती हैं 360। अब समझते हैं कि समय कैसे यहाँ पे देखते हैं, और इनके बीच की भी दूरी 111 किलोमीटर होती है लगभग। ये काफी सारी है। ऐसे ही ये जो थी अक्षांश रेखा है, ये पूरा सर्कल था, ये सर्कल नहीं है कि यहाँ पे शुरू हुई नॉर्थ पोल से, यहाँ साउथ पोल पे खत्म हो गई एक, फिर ये दूसरी चालू हो गई। ठीक है सर। अब इन अक्षांश रेखाओं की दूरी भी जो है 1 डिग्री होती है। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है? वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे मैक्सिमम होती है। यहाँ पे कितनी होगी दूरी? यहाँ पे होगी मैक्सिमम 111 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी अधिकतम कहाँ पे होती है? वो होती है भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर। अब इनके बीच जो है, इनके बीच की दूरी हमने बता दी। अब हम देखेंगे, समझते हैं ये पृथ्वी है पूरी, इसको सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। चौबीस घंटे में कितने डिग्री एंगल घूमती है पूरी? 360। तो 24 घंटे में यानी 1440 मिनट, 1440 मिनट की दूरी तय करेगी। तो 1 डिग्री दूरी कितने मिनट में तय करेगी? 360 1440 लगभग 4 बढ़ जाएगा, 4 मिनट की दूरी 1 डिग्री एंगल जो है वो 4 मिनट में तय करेगी। तो इनके बीच जो है 4 मिनट का समय है। आइए देखते हैं, ये मान लेते हैं 0 डिग्री रेखा है, देशांतर रेखा है। ये लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से आई हुई है, उसको ही मानक समय रेखा मान लिया गया है, यानी कि ये देशांतर रेखा है। इसके पूर्व वाला भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और पश्चिम वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ये 0 डिग्री रेखा है। अगर मान लेते हैं भारत जो है, ये जो बीच वाली रेखा गई है, ये भूमध्य रेखा है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये वाली, इसके पूर्व में भारत है, यानी कि
यहाँ पे कहीं भारत है, और इसके अक्षांश रेखा के उत्तर में है, यानी कि उत्तर में है इसके अक्षांश रेखा के, इसलिए उत्तरी कहा जाता है। कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षांश रेखा के उत्तर में है। और पूर्व में क्यों कहा जाता है? क्योंकि देशांतर रेखा के पूर्व में है 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। अगर यहाँ ग्रीनविच लंदन में 12 बज रहा है तो भारत में कितना बज रहा होगा? आइए समझते हैं। ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, समझ जाइए, सही से नहीं बना है। भारत, हर देश की अपनी मानक समय रेखा है। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देशांतरीय, क्योंकि ये समय रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगर देखा जाए इनके बीच गैप कितना है, कितनी देशांतर रेखाओं का गैप है? लगभग अगर 97 से आप 68 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 9, यहाँ पे कितना बचा? 2, लगभग 29 डिग्री का फासला है। तो हमने बताया था आपको कि इनके बीच की दूरी लगभग 1 डिग्री की होती है, और 1 डिग्री कितने मिनट में तय करती है? 4 मिनट में। तो भारत में यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगता है? यहाँ से यहाँ तक कितनी अक्षांश रेखाएं, कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 29, लगभग कितना हो गया? 4, 9, 8, 11, 116। ये थोड़ा ऑड पड़ रहा है, इसको इसीलिए हम 30 मान लेते हैं, यानी लगभग 120 मिनट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग रहा है? 2 घंटे लगभग। तो इसलिए अगर भारत में एक 82.5 डिग्री रेखा है, मानक समय रेखा है, वो बीचों बीच से गई है, इसको ही एक समय रेखा मान लिया गया है। अगर सोचिए, अगर यहाँ कोई गुजरात में बंदा बैठा है, उसकी घड़ी में 5 बज रहे हैं, उसकी घड़ी में 5 बज रहे हैं, और यहाँ अरुणाचल में कोई बंदा बैठा है, उसकी घड़ी में भी 5 बज रहे हैं। अगर यहाँ गुजरात से कोई बंदा अरुणाचल प्रदेश जाता है, मान लीजिए कि 10 घंटे पहुँचता है, तो यहाँ कितना बज जाएगा? अगर यहाँ इस घड़ी में 5 बज रहे थे, तो अगर 10 घंटे बाद कितना बजेगा? काउंट कर लीजिए, 7, यानी कि 3 बज जाएगा लगभग। यहाँ पे 3 बज जाएगा। और यहाँ जो बंदा बैठा हुआ है, उसकी घड़ी में कितना बज रहा होगा? यहाँ 5 नहीं, क्योंकि यहाँ 2 घंटे का अंतर है, तो यहाँ पे इसकी घड़ी में 7 बज रहा होगा, ठीक है। और 7 बज रहा होगा, यहाँ 10 घंटे बाद कितना समय हो जाएगा? 5 बज जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसकी एक बंदे की घड़ी में 5 बज रहा है, एक बंदे की घड़ी में 3 बज रहा है, इसीलिए इन सब में कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए एक मानक समय रेखा निकाल दी गई 82.5 डिग्री की समय पूरे देश में एक ही रहे। तो इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लंदन में अगर 12 बज रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का मानक समय लंदन के ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। वो कैसे? क्योंकि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। तो हमने बताया यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो 82.5 डिग्री है। 1 डिग्री कितने मिनट, 1 डिग्री कितने समय में 1 डिग्री मूव कर लेती है पृथ्वी? वो 4 मिनट में, 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 डिग्री कितने समय में मूव करेगी? 82 × 4, 4 दूना 8,
4 बट 32, 328 और आधा मिनट। अगर 1 मिनट अगर 1 डिग्री 4 मिनट में तय कर रही है तो आधी डिग्री 2 मिनट में तय करेगी, यानी 328 330, यानी कि 5 घंटे 5.5 घंटे निकल आया। इसीलिए भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे देशांतर रेखाएं क्या हैं। ये भी एक काल्पनिक रेखा है, ये समय रेखाएं हैं, ये समय दर्शाती हैं। इनसे ही समय ज्ञात होता है कि भारत में कितना बजा है। और लंदन जो है 0 डिग्री है, यहीं पे मानक समय रेखा है। इसके अगर पश्चिम में जाएंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा के तो समय घटता जाएगा, अगर इसके आगे जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही।